गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एम क्यूब क्लासेज पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। तो साथियों, हम एम क्यूब क्लासेज चैनल पर सीबीएसई से रिलेटेड और मैथमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताएंगे। तो साथियों, आज हम क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर को लर्न करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं बहुत सारे नंबर होते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम उनको लर्न करने में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, ईजी वे में उनको लर्न करने के लिए हम जो नेचुरल नंबर्स हैं, कोई से भी नंबर्स हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स या सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं, यानी इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 और प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर आते हैं। और इसके जो नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड सेट आता है वो आता है आपका होल नंबर का। होल नंबर जिसको हम कैपिटल W, यानी जो होल नंबर का सेट है उसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी एज सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर सारे इनफाइनाइट तक के नंबर इसमें आ गए। इट मीन्स इसमें क्या आ रहा है, 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इट मीन्स जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किसके अंदर आ गया, होल नंबर के अंदर आ गया, और 0 क्या है, एक्स्ट्रा। इट मीन्स जो होल नंबर की शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कहाँ से होती हैं, 0 से होती हैं। और आप कह सकते हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। इसके बाद आता है आपका इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल I और Z से डिनोट करते हैं। और जो ये नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं। इट मीन्स सभी ने ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स, यानी इंटीजर नंबर के सेट में सभी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 आ जाते हैं। इट मीन्स ऊपर के। इसके बाद नेक्स्ट सेट आता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। अब कौन सा नंबर रेशनल होगा, इसके लिए डेफिनेशन है कि अ नंबर विच कैन बी रिटर्न, अ नंबर विच कैन बी रिटर्न। यहाँ पर रिटर्न ये नहीं आएगा, ये आएगा WRITTEN एज P/Q, यानी एक नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q क्या हो गए, आपके इंटीजर होंगे, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आपके नहीं आएगा। P आपका P/Q की फॉर्म में, तो P आपका इंटीजर होगा, Q भी आपका इंटीजर होगा। और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल, जैसे कि 2 आपका सिंगल डिजिट है, तो हम इसको किस में कंसीडर करते हैं, न्यूमरेटर में कंसीडर करते हैं। लेकिन आपको रेशनल नंबर के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए, P/Q की फॉर्म चाहिए। तो हम क्या है, इस 2 को हम 1 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही 1 से डिवाइड करते हैं तो ये P/Q की फॉर्म बन गया। लेकिन 2/1 का मीन्स क्या है, 2 ही है। तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में 2 क्या है, इंटीजर है,
1 भी आपका इंटीजर है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है 2। इट मीन्स 2 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। सेम वे में आप कह सकते हैं कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 आपका क्या है, इंटीजर है। इसी तरह 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स 0 भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। और इस तरह से -4, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। -4/1 लिख सकते हैं। तो -4 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसके बाद -7/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स -7 1 2/3। जैसे 2/3 है तो 2 इंटीजर है आपका, 3 क्या है, इंटीजर है और 3 नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स 2/3 आपका क्या होगा, इंटीजर रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं नोट। अब देखो हमने अभी तक जो नंबर पढ़े उसमें से कौन कौन से रेशनल नंबर हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, आपके रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। आपने देखा भी था कि हम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम p/q फॉर्म लिख सकते हैं। सेकंड है ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी होल नंबर क्या हैं, आपके रेशनल नंबर बन जाएंगे। इसी तरह से ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो सभी इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव और 0 सभी क्या हैं, रेशनल नंबर बन जाएंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सेट है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न हैज p/q, यानी एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वेयर जहाँ क्या होंगे, p एंड q आर इंटीजर्स होंगे। तो लेट्स से सम एग्जाम्पल √2। अब √2 को आप p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो √2 है वो आपका क्या है, इंटीजर नहीं है। इसलिए √2 कौन आपका रेशनल नहीं है, कौन सा नंबर है, इरेशनल है। सेकेंड है √3। ये इसको भी आप √3/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन √3 आपका क्या है, इंटीजर नहीं है। आप देख सकते हैं जो हमने सेट देखा था उसमें √3 नहीं आता है, इसलिए √3 आपका क्या है, रेशनल नहीं है। कौन सा है, इरेशनल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं √11 पाई एक्सेट्रा etc, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली रूट से बाहर नहीं आ पाता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके लिए हम वी हैव टेक एनी 2 इंटीजर नंबर। हम कोई से भी 2 इंटीजर नंबर लेंगे और उन इंटीजर्स नंबर को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए चेक करेंगे। यानी जितनी भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर कितने ऑपरेशंस आपको फॉलो होनी चाहिए, 4 ऑपरेशंस फॉलो। देखते हैं 4 ऑपरेशंस के लिए कौन कौन सी ऑपरेशन फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट है आपका एडिशन। तो 4 ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 आपके
ऑपरेशंस होगी, नंबर ऑफ ऑपरेशन कौन कौन सी ऑपरेशन है। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन। हम कोई से भी दो इंटीजर नंबर लेंगे a प्लस बी, या फिर इसकी जगह ले सकते हैं आप 2 और 3 क्या हैं आपके इंटीजर हैं, हम इनका एडिशन करते हैं, यानी 2 + 3 कितना होता है 5। तो 5 भी आपका क्या है इंटीजर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज अप्लाइड ऑन इंटीजर नंबर्स, यानी जो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वो क्या होती है, लागू होती है इंटीजर नंबर्स के लिए। सेम तरह से आप सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं, यहाँ भी दो आपको इंटीजर लेने हैं और दोनों को माइनस करना है। जैसे मैंने 2 - 3 किया तो कितना आया -1, तो -1 भी क्या है आपका इंटीजर है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन भी क्या है, सब्ट्रैक्शन अंडर इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑन इंटीजर्स। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। हम अगेन कितने 2 रेशनल नंबर लेते हैं, सॉरी 2 इंटीजर लेते हैं a और b। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो c मिलता है वो भी आपका इंटीजर है, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, लागू होगी इस पर इंटीजर्स पर। जैसे हम 2 × 3 करके देखते हैं कितना आया 6। आपका 2 और 3 क्या है इंटीजर है, और 6 भी आपका क्या है इंटीजर है। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है वो अप्लाई होती है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए अप्लाई होती है। अगला है डिवीजन। जैसे हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं 2 / 3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब ये क्या है आपकी फ्रैक्शन है, ये आपका इंटीजर नहीं है, तो इट मीन्स डिवीजन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन है वह अप्लाई नहीं होती है किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। तो आपने देखा कि आपकी एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सेकेंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी हम 2 इंटीजर लेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर फॉर एनी 2 इंटीजर नंबर्स a एंड b के लिए आप चेक करेंगे। 4 ऑपरेशंस के लिए आप चेक करेंगे। फर्स्ट है आपका एडिशन। तो एडिशन मेनली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, हम इसमें ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी ए और बी का आपस में ऑर्डर चेंज करके और देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन के सपोज हमने 2 इंटीजर लिए ए और बी, दोनों को प्लस किया, यानी ए में बी को प्लस किया, फिर हमने किया बी में ए को प्लस किया, तो ये बराबर आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 2 + 3 मैंने 2 नंबर लिए, 2 इंटीजर लिए, तो जोड़ा तो कितना आया 5, और 3 + 2 किया तो भी कितना आया 5। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज अप्लाइड फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो होती है, यानी जो एडिशन ऑपरेशन है वो फॉलो करती है किसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉर इंटीजर्स के लिए। सेकेंड अगला है सब्ट्रैक्शन। इसमें हम 2 इंटीजर्स लेते हैं 2 - 3, 2 और 3 लेते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, तो 2 - 3 -1 आया, 3 - 2 +1 आया, जो कि बराबर नहीं है। इट मीन्स ये है जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो अप्लाई नहीं होता है। थर्ड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब हमने सपोज 2 नंबर लिए, 2 इंटीजर 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6। इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अगला है डिवीजन। इसमें हम 2 इंटीजर लेंगे 2 और 3, दोनों को डिवाइड करके देखेंगे अलग अलग, तो ये क्या है इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स आपकी जो डिवीजन है वह फॉलो नहीं करती, डिवीजन ऑपरेशन फॉलो नहीं करती है किसको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर फॉर इंटीजर्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम बेसिकली क्या होते हैं 3 नंबर्स लेंगे
ए, बी एंड सी। तीनों को ऑर्डर चेंज करके देखेंगे तीनों का। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी। तो लेट्स से हम तीन इंटीजर लेते हैं, कोई से भी ले लो। 2, 3 और 4 लिया मैंने सपोज। तो मैं LHS में पुट करता हूँ तो 2 + 3 + 4, यानी पहले मैंने 3 और 4 को प्लस किया, फिर उसमें किया 4, तो कितना आया देखो, कितना आएगा 2 + 7, इट मीन्स कितना आया LHS 9। इसी तरह मैं RHS चेक करूँगा, यहाँ पर ये लगेगा A + B के अंडर ब्रैकेट आएगा। तो मैंने पहले 2 + 3 किया, फिर +4 किया, तो ये कितना आया 5 + 4 = 9। इट मीन्स आपका LHS और RHS बराबर आ रहा है। इट मीन्स जो एडिशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर अगेन हम क्या लिख सकते हैं, तीन इंटीजर लेंगे 2, 3 और 4। हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे 2 - ब्रैकेट 3 - 4 और RHS 2 - 3 - 4। तो LHS को सोल्व करते हैं तो 2 - -1 कितना बन जाएगा, -1। 2 - प्लस 2 + 1 कितना आ गया 3। LHS कितना आ गया 3। RHS सोल्व करते हैं तो -1 और -4 कितना है -4, जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अगली है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आपके क्या है, हम 3 वही इंटीजर्स लेंगे 2, 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो LHS कितना आता है आपका 24। इसी तरह से आपने पहले A और B को यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, तो भी आपको कितना मिलता है 24। इट मीन्स LHS बराबर क्या आ रहा है RHS। इट मीन्स आपकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो किसको फॉलो करती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन है डिवीजन। तो डिवीजन इसी तरह आप देखेंगे तो डिवीजन क्या है, फॉलो नहीं करती हैं। मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करती हैं, ठीक है, ये नोट गलत लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या करती हैं, अप्लाई होती है, जबकि जो है डिवीजन अप्लाई नहीं होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम इसमें भी क्या है, 3 इंटीजर्स लेंगे A, B और C को A से B। तो हम इसको इन तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर LHS और RHS आपका बराबर आता है तो आपके लिए ये अप्लाई होगी। सपोज मैंने इसका जो सही नाम है वो क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किस पर, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस पर, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका नाम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पर ये होता है। तो सपोज A × B + C है, तो जो A है वो B से मल्टीप्लाई होगा और A C से मल्टीप्लाई होगा, और बीच में जो साइन है वो आपको लगाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्योंकि हम सम पर पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे हम 2, 3 और 4 क्या है, 3 इंटीजर लेते हैं और उसको इस तरह से LHS में पुट करते हैं तो आपको कितना मिला 4। इसी तरह आपने RHS में भी पुट किया तो कितना मिला 14, और LHS भी कितना मिला 14, तो दोनों बराबर हैं। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑपरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है इंटीजर्स के लिए। तो चलो साथियों एक्सरसाइज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। यानी किसी पर्टिकुलर डे पे अलग अलग सिटीज़ का जो टेम्परेचर है और डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो देखो फर्स्ट आपका इसमें इसको ऑब्जर्व करना है, इस नंबर लाइन को, इंटीजर नंबर लाइन को, फिर आंसर देना है। फर्स्ट है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट।
यानी जो जो भी प्लेस मार्क्ड है उनके टेम्परेचर आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका 0 के बाद राइट साइड में कौन है, शिमला। तो शिमला कितने पर है, देखो 5 पर, तो 0 के बाद कितना आएगा, +5 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद ऊटी, ऊटी 10 के बाद 1 2 3 4 यानी 14 या 15 से जस्ट एक पहले, तो कितना आएगा इसका ऊटी का टेम्परेचर +14। इसी तरह बेंगलुरु का 21 और 22, तो कितना आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 0 से पहले देख सकते हैं आप श्रीनगर का कितना आएगा 1 और 2 माइनस में, तो -2 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आप लाहौल स्पीति का देख सकते हैं, माइनस के बाद -6 -7 और -8 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं आप। सभी सिटीज़ का टेम्परेचर आपको लिखना है। लाहौल स्पीति का कितना आया -8 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का कितना आया -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का कितना आया +5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी का +14 डिग्री सेल्सियस, और आपका बेंगलुरु का कितना आया 22 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमंग द एबव, यानी जो हॉटेस्ट और कूलेस्ट प्लेस है उसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, टेम्परेचर डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि जिस प्लेस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो हॉटेस्ट होगा, और जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वह कूलेस्ट होगा। तो देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस कितना है +22 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ कूलेस्ट प्लेस कितना आएगा, सबसे कम किसका है, नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं लाहौल स्पीति का कितना आएगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका आएगा। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, डिफरेंस निकालने के आप क्या करते हैं, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट किसका है, बेंगलुरु का है 22 डिग्री सेल्सियस, और लोवेस्ट है आपका लाहौल स्पीति का। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 22 और -8 प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। चलो साथियों, नेक्स्ट पार्ट सी पर चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आपने देखा अभी अभी कि जो लाहौल स्पीति है उसका टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का कितना है -2 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ भी डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लाहौल स्पीति, पहले लिखेंगे अपन, पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर लिख लेते हैं, कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो टेम्परेचर
डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर कितना आएगा, हाईएस्ट में से लोवेस्ट। तो माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है एक्चुअली रियल में वो उतना ही बड़ा होता है। तो हम यहाँ किस में से किसको माइनस करेंगे, -2 डिग्री बड़ा है तो -2 डिग्री में से माइनस करेंगे किसको, -8 को। तो -8 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस क्यों लगा, एक तो फॉर्मूले का है, दूसरा -8 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस। तो अब देखो एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो अगेन दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो कौन कितना आएगा, 6 आएगा डिफरेंस। बड़े नंबर का साइन आता है तो बिगर नंबर कौन सा है, +8 है, इसलिए कितना हो जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। यानी श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेने पर जो उसका टेम्परेचर है वो शिमला से कम है और फिर आपको देखना है श्रीनगर से भी कम है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ शिमला का कितना है, +5 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, +5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, वो कितना है आपका -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को एक साथ लेना है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर दोनों को प्लस करेंगे, +5 डिग्री सेल्सियस और +-2 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का एक साथ मिलाकर कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं आपके यहाँ दोनों का मिलाकर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस और शिमला का कितना है, +5 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर शिमला का ज़्यादा है, यस 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज़्यादा है किससे, 3 डिग्री सेल्सियस से। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, यस टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर हाँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों का मिलाकर क्या है, शिमला से कम है। अब आगे देखते हैं, देखो दोनों के मिलाकर 3 डिग्री सेल्सियस है और अकेला श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो -2 डिग्री सेल्सियस इससे क्या है, श्रीनगर से कम है। श्रीनगर से कम है क्या, नहीं है। देखो दोनों का मिलाकर श्रीनगर से कम है, नहीं है, क्योंकि दोनों का मिलाकर 3 डिग्री सेल्सियस है और श्रीनगर का कितना है, -2 है। तो यहाँ पर श्रीनगर का, यहाँ दोनों का मिलाकर श्रीनगर से कम नहीं है। तो नो टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर
इज नॉट लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो ये आपका फर्स्ट का कंप्लीट आंसर है। ऑल फोर पार्ट्स आंसर हियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जेक्स score is 5 successive round वर फर्स्ट राउंड है 25, सेकंड राउंड में -5, थर्ड में -10 और फोर्थ में 15 एंड लास्ट राउंड फिफ्थ राउंड में 10 इसका स्कोर है। तो आपको बताना है कि उसका अंत में व्हाट इज़ द टोटल एट द एंड यानी एंड में उसका टोटल स्कोर कितना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका आंसर होगा जैसे टोटल स्कोर ऑफ जेक एट द एंड ऑफ क्वीज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, 25 -5 -10 +15 और +10। तो यहाँ पर किस तरह से ऐड करेंगे, सभी पहले प्लस वालों को जोड़ देते हैं। तो 25 और प्लस का 15 और प्लस का 10 तीनों मिलाकर कितना हो गया 25 15 40 40 + 10 कितना हो गया 50 प्लस का 15। अब माइनस का एक साथ जोड़ देते हैं, -5 और -10 माइनस का कितना हो गया 15। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 50 - 15 कितना है 35। इट मीन्स जो जे का स्कोर है गेम के एंड क्विज के एंड में वो कितना होगा 35 मार्क्स होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ये ट्यूसडे को अगले नेक्स्ट दिन 2 डिग्री से ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप होने का मतलब है डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे बताना है। ऑन वेडनेसडे यानी अगले नेक्स्ट दिन फिर से इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट इसका सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। मंडे को कितना था -5 और ये नेक्स्ट डे कितने डिग्री से ड्रॉप हुआ है -2 से। तो ड्रॉप का मतलब -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया -5 और -2 -7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। ये कितना आएगा? ट्यूसडे को कितना था? -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले दिन कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो कितना आएगा? -7 + 4। तो दो नंबर, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। 7 - 4 कितना आएगा? 3। लेकिन साइन कौन से नंबर का आएगा? जो बड़ा है। तो बड़ा कौन है? 7। तो 7 के साथ कौन सा साइन है? माइनस। इसलिए वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना आएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट आंसर है। लेट्स सी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है? 5000 मीटर है। एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली एबव अ सबमेरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल से। एक समय पर बिल्कुल इसके ठीक नीचे जो सबमेरीन है उसका सी लेवल से नीचे जो है गहराई वो कितनी है? 1200 मीटर है। तो व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ कि ये ऊपर सी लेवल से ऊपर कितना है? 5000 है, नीचे कितना है? 1200 है। तो आप इजीली ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? 5000 इसमें प्लस करना है 1200 को, तो कितना मिलेगा? 6200 मीटर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे हम? यदि सी लेवल आंसर देखते हैं तो फर्स्ट है, यदि हम क्या है इसके ऊपर वाले को, सी लेवल से ऊपर वाले को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं इस डिस्टेंस को, यानी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमेरीन। ये कितना होगा? देखो हम क्या ले रहे हैं? ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे, तो कितना हो गए? 5000 मीटर इससे ज़्यादा चाहिए आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। यदि हम सी लेवल को क्या है, सी लेवल से अबव डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाली को नेगेटिव लेते हैं, तो हम लिखेंगे इफ़ वी टेक, इसका आंसर लिखेंगे इफ डिस्टेंस अबव सी लेवल क्या ली जाती है? पॉजिटिव। देन डिस्टेंस बिलो सी लेवल क्या होगी? नेगेटिव। तो वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन प्लेन
एंड सबमेरीन। तो ये देखते हैं कितनी होगी। अब आपको पता है 5000 को प्लस लिया जा रहा है और 1200 को माइनस लिया जा रहा है, तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे आएगा, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस करेंगे। तो हाईएस्ट कौन है, हायर कौन है, 5000 मीटर, इसमें से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, -1200 मीटर को माइनस करेंगे। तो 5000 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1200 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6200 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स जो वर्टिकल डिस्टेंस है प्लेन और सबमेरीन के वो कितनी है, 6200 मीटर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। मोहन्स डिपॉजिट Mohan deposits ₹2000 in a bank account and withdraw ₹1642 from it the next day. If withdraw of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after withdraw। ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप विड्रॉ को यानी अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ को आप क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो आपको डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ विड्रॉ चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ विड्रॉ ऑफ अमाउंट, यानी विड्रॉ अमाउंट को क्या लिया जाता है, आपको नेगेटिव लिया जाता है। देन डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ये क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या फाइंड करना है कि मोहन्स अकाउंट यानी बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट।
बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ। कितना आएगा? प्लस नहीं, आपको फाइंड करना है बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ। तो प्लस का 2000 और विड्रॉ को नेगेटिव ले रहे हैं तो -1642। तो माइनस करेंगे 2000 में से 1642 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? इधर माइनस करके देख सकते हैं साइड में, जिसको नहीं आता है। 2000 में से 1642 को माइनस करना है तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। और यहाँ हमने कैरी लिया था तो यहाँ कितना रह गया? 9। तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। और यहाँ भी हमने 2 से कैरी लिया था तो 10 में से इधर कैरी 9 बचा था, 9 में 6 जाएगा तो 3। इट मीन्स आपके पास कितने बैलेंस बचा अकाउंट में? 358 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। रीता goes 20 किमी टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट A टू द पॉइंट B. फ्रॉम B, she moves 30 किमी टूवर्ड्स वेस्ट along the same direction, same road. If the distance toward east is represented by positive, then how will you represent her final position from A? यानी जो रीता है पहले एक पॉइंट A पर है, वह ईस्ट की तरफ बी पॉइंट पर जाती है 20 किमी चलकर। इसके बाद ये बी से क्या करती है? वापस इसी लाइन के अलोंग वेस्ट में आती है 30 किमी। तो आपको उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है पॉइंट A से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज ए से स्टार्ट किया तो बी पर चली गई, कितना ट्रेवल किया उसने? 20 किमी। इसके बाद फिर ये बी से वापस कहाँ आती है? 30 किमी वेस्ट में आती है। तो यदि हम क्या लेते हैं? ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। इसमें लिखा गया है यदि ईस्ट डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव, देन हम वेस्ट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट किया लिया जाता है इसको पॉजिटिव, देन द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट इसको क्या लिया जाता है? माइनस इन नेगेटिव। तो इसकी फाइनल पोजीशन देखेंगे। फाइनल पोजीशन ऑफ रीता फ्रॉम ए पॉइंट से फाइनल पोजीशन कितनी होगी? देखो पहले कितना जा रही है? प्लस का 20 किमी और वापस कितना आ रही है? माइनस का 30 किमी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 20 माइनस 30 माइनस का 10 किमी। इट मीन्स माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ये वेस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि पॉइंट ए से कहाँ कितना डिस्टेंस पर है? 10 किलोमीटर है और वेस्ट में है। क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती हैं तो डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी नहीं। लेकिन ये जो माइनस शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है? वेस्ट को शो कर रहा है। सो द
फाइनल पोजीशन ऑफ रीता इज 10 किमी वेस्ट फ्रॉम ए, यानी ए से